आप पूरी तरीके से, आपके पास फ्रीडम है ना। आपको खाना नहीं बनाना है, आपको बर्तन नहीं धुलना है, आपको अपना कपड़ा नहीं धुलना है। करना है क्या ऐसा? ऐसा कुछ नहीं करना है। यानी कि बस आप गए स्कूल, स्कूल से गए घर, फिर कोचिंग गए, फिर कोचिंग से गए घर। यानी आप जब भी घर पहुंचोगे तो आपको कुछ ना कुछ बना हुआ मिल जाएगा। आपकी माँ है जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ बना के रेडी रखती हैं। आप जैसे ही घर पहुंचे आपको कुछ ना कुछ, आपने ऑर्डर किया, माँ आज ये खाऊंगा, तो आपकी माँ ने आपके लिए तुरंत सर्व कर दिया, तुरंत बना दिया आपके लिए। आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और उन बच्चों से पूछिए जो बिना अपने माँ बाप के हैं, जो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं और खुद से बना पा रहे हैं, और कभी बनाते या कभी नहीं बना पाते। तो मुश्किलें तो हैं। बात की जो पढ़ाई है ना बच्चे लोग, बहुत ही टफ है और बहुत ही रियलिस्टिक पढ़ाई है। तो मैं आप लोग से एक बात बोलूंगा, अगर उसको आप अमल करते हो तो शायद बहुत कम टाइम में अचीवमेंट कर लो। ताकि बहुत से बच्चे हैं जो लापरवाही करते हैं, और लापरवाही करने के साथ साथ वो ध्यान नहीं देते कि आगे क्या होगा। तो जो उन्हें अभी करना है वो बाद में करना स्टार्ट करते हैं। जिस समय उनको किसी जगह पे हो जाना चाहिए, वहां पे पहुंच करके वो अपनी जर्नी की फिर से शुरुआत करते हैं, अपनी पढ़ाई की फिर से शुरुआत करते हैं। लेकिन बाद में सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि इच्छाएं खत्म हो जाती हैं कि करें कि ना करें। हटाओ यार, मन नहीं कर रहा आज, अरे नहीं बनाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, पढ़ाई वढ़ाई हटाओ, नहीं करूंगा पढ़ाई, नहीं करनी कुछ जॉब। एक फिर कुछ सोच करके वापस मिडिल पे जाते ही है। तो बच्चे, मैं आपसे ये कहूंगा ना कि अगर आप लोग घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम एक बार ही सही, जैसे वो बच्चा आया और मुझे बहुत सारी बातें बता के गया, मैं चाहता हूं ना कि आप लोग एक बार कम से कम अपने गांव घर में जो लोग भी बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं उनसे एक बार जरूर आप मिलिएगा। आपके घर पे भी कोई रहता होगा या बाहर गांव में कोई भी रहता होगा, अगर वो बाहर है, बाहर रह कर पढ़ाई कर किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, एक बार जरूर उससे कांटेक्ट करिए, जरूर उससे मिलिए, जरूर उससे शेयर करिए बातें कि भाई आप कैसे पढ़ाई करते हो, क्या फेस करना पड़ता है। आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कैसे पढ़ाई होती है। फिर जो मैं आपको समझा रहा हूं ना, वो आपको लाइव समझ में आ जाएगा जो आप किसी से मिलोगे। तो ये कुछ बच्चे हैं जो लापरवाही करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फोन यूज करते हैं, दिन भर फोन में घुसे रहेंगे, दोस्त यारों के साथ घूमते रहेंगे, लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है बहुत मजा आ रहा है। मजा तो अभी आ रहा है बचवा, है ना, बाद में इसका सजा भी मिलेगा, है ना। ठीक है, जब बाद में इस बात को कहोगे सबसे, काश मैं पढ़ लिया होता, तो ये सबसे बड़ा अफसोस है। तो अभी जो टाइम है ना आपका, वो गोल्डन टाइम है पढ़ने का। आज डिसाइड करिए कि आप करना क्या है। लोगों से मिलिए, आज मिलिए, मत सोचिए कि हम उस जगह पे जाएंगे तब देखेंगे, नहीं। लोगों से मिलिए, आप बात करिए कि आप क्या क्या सिचुएशन आपको आगे फेस करना पड़ सकता है। तो आप चीजों की रणनीति पहले बनाइए, फिर ऐसी स्थिति नहीं आएगी। आप कम समय में क्या कर सकते हैं, बढ़िया अचीवमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 5 साल 6 साल 4 साल से लगातार लगे हुए हैं, और वही रूटीन उनका है जो मैंने आपको बताया है, कंटिन्यू कर रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं कि कब तक करूंगा मैं। तो बेस्ट होगा, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपने ड्रीम कर रखा है, जो भी आपने सोच रखा है, उसकी प्री प्लानिंग करो। समय को बर्बाद मत करो, समय की कीमत समझो। और जो समय की कीमत समझेगा उसके सामने कभी ऐसे हालात नहीं आएंगे। इससे समय बड़ा कीमती होता है। और जो बच्चे लापरवाही करते हैं, लापरवाही छोड़ दो भैया। लापरवाही करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखो एक बात तो बता दो,
जब तक तुम्हारे माँ बाप की स्टेमिना है, ठीक, तब तक तो तुम्हें देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा उनकी एनर्जी जो होगी, हमेशा उनकी जो स्टेमिना होगी वो बराबर होगी, एक जैसे होगी। अरे यार, तुम बड़े होते जा रहे हो तो वैसे वैसे तुम्हारे माँ बाप की स्टेमिना भी क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। आज माँ तुम्हारे लिए अच्छे से खाना बना दे रही है, तुम खा ले रहे हो, कल को धीरे धीरे उनका शरीर क्या होगा, बूढ़ा होता जाएगा। क्या वो ऐसे बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। तुम कब तक बाहर जाकर के रोटी बेलोगे बताओ? क्या 4 साल 5 साल इसीलिए गए हो? कुछ ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करो कि ऐसे सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन आए भी तो भी कम समय के लिए आए, और फिर तुम्हें कामयाबी मिल भी जाए। तो माँ बाप का स्टेमिना हमेशा बराबर नहीं रहेगा। कल को बड़े हो जाओगे तो कहेंगे बेटा एक काम करो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब खर्चा नहीं चल पा रहा है या मुझसे कमाई नहीं हो पा रही, अब थोड़ा तुम भी देखो। और जब पापा के साथ में हाथ लगाओगे या पैसों की लत पड़ेगी ना, तो फिर पढ़ाई दूर हो जाएगी। समझिए ना बच्चे? तो अभी लापरवाही करना छोड़ दीजिए। जब घर वाले बोलेंगे ना आपसे कि एक काम करो कि पढ़ाई भी करो, कमाई भी करो, पैसा भी जरूरी है, या फिर कुछ बच्चों के लिए सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि परिवार के पास में इतना इकोनॉमी नहीं होती है, उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मेरे पिताजी घर परिवार चलाएं कि मुझको पढ़ाएं। आता है ऐसा सिचुएशन बच्चे, सच बता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन आता है कि पिताजी मुझको पढ़ाएंगे, घर का खर्चा चलाएं, बहन को पढ़ाई करवानी है, छोटे भाई को पढ़ाना है, पूरे घर का खर्चा देखना है, फिर प्लस मेरा, मैं बाहर रह रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का, रूम का, कोचिंग का, बिजली के बिल का, सबका चार्ज पिताजी को वेस्ट एक्सपेंड करना है, सब उनको देना है। तो फिर एक ट्विस्ट आएगा लाइफ में, जब आप ये सोचोगे कि समझ में नहीं आ रहा है पढ़ाई करूं कि कमाई करूं। समझे ना? तो ऐसी स्थिति अपने लाइफ में आने से बचो। ऐसा कुछ करो कि ऐसा सिचुएशन ही तुम्हारे लाइफ में ना आए। कुछ इस ढंग से पढ़ाई करो कि बहुत कम टाइम में अचीवमेंट कर लो, वरना आज के टाइम में तो दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और मैं एक बात तो सच बोल रहा हूं सबको, एक बार कुछ ही समय के लिए जरूर आप किसी से मिलिए, आप जरूर मिलिए, अपने गांव घर के किसी बड़े भाई बहन से जरूर अभी मिलिए, आंखें खुल जाएगी उनकी बातें सुनकर। और उस दिन से आप लापरवाही करना बंद कर दो। ये लापरवाही करना छोड़ो, समय की कीमत समझो। समय बहुत ही बलवान है, समय कब बदल जाएगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, और ऐसा पलटता है ना कि तुम खुद पलट जाओगे। समय को बदलो, खुद को ताकतवर बनाओ, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ, अपनी कैपेसिटी को समझो कि तुम कर क्या सकते हो। तुम बहुत कुछ कर सकते हो अगर तुमने एक बार ठान लिया तो। और लापरवाही करके सिर्फ क्या होगा, पछतावा होगा। सबसे एग्जाम्पल दोगे, अपने आने वाली पीढ़ी को भी एग्जाम्पल दोगे, काश मैं पढ़ लिया होता। और ऐसा बहुत से लोगों से सुनने को मिल भी जाता है, जो आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और अपने नौजवानी में क्या करते हैं, खूब उड़ रहे होते हैं, है ना, चारों तरफ घूमते फिरते एकदम मस्त मौला की तरह से। तो समय की कीमत समझिए। समय की कीमत समझेंगे तो समय आपकी जिंदगी बदल देगा, और समय की कीमत नहीं समझेंगे तो भी समय आपकी जिंदगी बदल देगा।